नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का। यह भरोसा वाराणसी जोन प्रथम के मुख्य अभियंता अरविंद कुमार सिंघल के द्वारा चेयरमैन यूपीपीसीएल को लेकर समय समय पर व्यक्त किया जाता रहा है। अपने करतूतों से मुख्य अभियंता सिंघल ने इस भरोसे को और मजबूती से लोगों के सामने लाने की कोशिशें भी की हैं। हालांकि चेयरमैन यूपीपीसीएल ए.के. गोयल ने भी अपने खास लोगों के लिए उनके भरोसे पर खरा उतरने का लगातार प्रयास भी किया है। 6-8 महीने पूर्व अरविंद कुमार सिंघल को पूर्वांचल विद्युत कंपनी में स्थानांतरित किया गया था, जहां से चेयरमैन ए.के. गोयल के निर्देश पर उन्हें वाराणसी विद्युत वितरण क्षेत्र प्रथम के मुख्य अभियंता के पद पर तैनाती दी गई। 6-8 महीने के कार्यकाल के दौरान मुख्य अभियंता अरविंद कुमार सिंघल ने जिस ढंग से वाराणसी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की संपूर्ण विद्युत व्यवस्था को ध्वस्त किया, वहीं उनके काले करतूतों की एक लंबी फेहरिस्त भी बताई जाती है। अरविंद कुमार सिंघल की चॉइस पर एक छोटे से कार्यकाल के बाद ही चेयरमैन के द्वारा उनके चॉइस पोस्ट पर पश्चिमांचल उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया। स्थानांतरण किए जाने के बाद जिस ढंग से दीपावली की छुट्टी के ठीक एक दिन पूर्व मुख्य अभियंता अरविंद कुमार सिंघल ने 2 उपखंड अधिकारियों को नियम विरुद्ध ढंग से एक ही खंड में एक दूसरे के पदों पर इंटरचेंज करने से संबंधित स्थानांतरण आदेश जारी किया। वह उनके भ्रष्ट करतूतों का प्रत्यक्ष उदाहरण माना जा रहा है। प्रबंध निदेशक पूर्वांचल के नाक के नीचे सारी हदों को पार करते हुए नियम विरुद्ध ढंग से जिस ढंग से इस गंभीर अनियमितता को मुख्य अभियंता सिंघल के द्वारा अंजाम दिया गया, ऐसे योगी सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति को एक तमाचा नहीं बल्कि रौद्र के समान माना जा रहा है। आने वाले दिनों में इस गंभीर अनियमितता पर मुख्य अभियंता सिंघल के विरुद्ध पूर्वांचल प्रबंधन और यूपीपीसीएल प्रबंधन क्या कार्रवाई करेगा, यह समय बताएगा। इन तमाम गंभीर प्रकरणों से जुड़े उपभोक्ता मंच की रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत है। प्रदेश की योगी सरकार जहां एक तरफ भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति को सख्ती से लागू करना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्वांचल विद्युत वितरण क्षेत्र के बड़े ओहदेदार ईमानदारी पर जीरो टॉलरेंस की कार्यशैली पर कार्य करने से ही गुरेज नहीं रखते। इसके सैकड़ों उदाहरण मौजूद हैं। जिस ढंग से वाराणसी विद्युत वितरण क्षेत्र के मुख्य अभियंता अरविंद कुमार सिंघल के द्वारा अपने स्थानांतरण के बाद कार्यभार देने से पूर्व अक्टूबर माह के त्योहार के दिनों में नियम विरुद्ध स्थानांतरण का खेल खेला गया, वह चौंकाने वाला है। मुख्य अभियंता सिंघल को 6-8 महीनों पूर्व चेयरमैन यूपीपीसीएल के निर्देश पर वाराणसी जोन में बतौर मुख्य अभियंता तैनाती दी गई थी। हाल ही में सिंघल को उनकी चॉइस प्लेस पश्चिमांचल के लिए स्थानांतरण कर दिया गया। वाराणसी में उनके पोस्ट पर एक नए मुख्य अभियंता संदीप बंसल की तैनाती से संबंधित आदेश भी पूर्वांचल डिस्कॉम द्वारा जारी किया जा चुका है, किंतु कार्यभार देने से ठीक पहले दीपावली की छुट्टी होने से एक दिन पूर्व 30 अक्टूबर को
मुख्य अभियंता अरविंद सिंघल ने वाराणसी के बरईपुर खंड के अधीनस्थ बरईपुर उपखंड के उपखंड अधिकारी वीरेंद्र यादव को बरईपुर खंड के ही दूसरे सब डिवीजन रोहनिया के लिए स्थानांतरित कर दिया। रोहनिया के एसडीओ सौरभ पटेरिया को सेम खंड में ही वीरेंद्र यादव की जगह सब डिवीजन बरईपुर में उपखंड अधिकारी के पद पर भेज दिया गया। एसडीओ वीरेंद्र यादव को बरईपुर सब डिवीजन में लगभग 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिए जाने के बावजूद उसी खंड से संबंधित दूसरे सब डिवीजन में किया गया स्थानांतरण भ्रष्टाचार का कथित तौर पर नंगा नाच माना जा रहा है। एसडीओ रोहनिया सौरभ पटेरिया को सिर्फ 4 माह पूर्व एमडी कार्यालय के द्वारा सीधे रोहनिया के उपखंड अधिकारी के पद पर तैनाती दी गई थी। 30 अक्टूबर को दोनों उपखंडीय अधिकारियों से संबंधित स्थानांतरण आदेश को मुख्य अभियंता अरविंद कुमार सिंघल के द्वारा गुपचुप ढंग से जारी किया गया। एमडी कार्यालय सहित किसी भी संबंधित उच्चाधिकारियों को आदेश की प्रति स्थानांतरण की गोपनीयता बरतने के मकसद से ईमेल नहीं किए गए। विभागीय नियमों के मुताबिक किसी भी एसडीओ को एक सब डिवीजन में 3 वर्ष के कार्यकाल के प्रावधान हैं, जबकि एसडीओ वीरेंद्र यादव का बरईपुर सब डिवीजन में लगभग 4 वर्ष के कार्यकाल पूरा कर लिए जाने के बाद संबंधित खंड के ही दूसरे सब डिवीजन में स्थानांतरण करना पूर्णतया नियम विरुद्ध है। स्थानांतरित मुख्य अभियंता सिंघल के द्वारा इस स्थानांतरण से पूर्व रामनगर सब डिवीजन के उपखंड अधिकारी को हटाने के लिए संबंधित खंड के अधिशासी अभियंता को संस्तुति न करने पर धमकी दिए जाने से संबंधित मामले को उपभोक्ता मंच ने अपने पिछले एपिसोड में उजागर किया था। पूर्वांचल के प्रबंध निदेशक के नाक के नीचे स्थानांतरित मुख्य अभियंता के द्वारा की जा रही गंभीर अनियमितता पूरी व्यवस्था के लिए एक चुनौती है। लोगों का कहना है कि मुख्य अभियंता की इस दुस्साहसपूर्ण कारगुजारी पर पूर्वांचल प्रबंधन क्या कार्यवाही करता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।